सो रियल मैड्रिड इज नॉट गोना साइन एनी न्यू प्लेयर्स। जी हाँ, जो मैंने टाइटल डाला, जो मैंने थंबनेल डाली है, वो आपने बिल्कुल परफेक्टली देखी है। नो एंजेलो स्टिलर, नो इब्राहिम कोनाटे। रियल मैड्रिड की जो नई चीज़ आ रही है उसके हिसाब से वो किसी को भी साइन नहीं करेंगे। वैसे तो मैंने इसके बारे में कल हल्की सी हिंट दी थी, बट अब जो चीज़ें मैं शायद प्रेडिक्ट करता हूँ पता नहीं वो सच हो जाती है होपफुली। तो अब मार्केट में वो र्यूमर दोबारा से आने स्टार्ट हो गए। वैसे जो चीज़ मैंने बोली थी वो कोई ऐसे प्रेडिक्शन नहीं था, वो जस्ट एक सेंसिबल चीज़ थी जो सामने दिख रही थी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि क्यों रियल मैड्रिड जो है वो अब कोई नई साइनिंग्स नहीं करेगी, प्लस update on Angelo Stiller, and apart from that update on new सेंटर बैक रूमर जो कि रियल मैड्रिड के साथ जुड़ गया, नॉट इब्राहिम कोनाटे। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दैट पर्टिकुलर ऑप्शन एक्चुअली मेक सेंस। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि इब्राहिम कोनाटे को नहीं लाना चाहिए एंड ऑल दैट, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जो ये नया ऑप्शन है ये भी रियल मैड्रिड के लिए बहुत ज़्यादा सेंस बनाता है। सो लेट्स सी रियल मैड्रिड किसको बाई करती है। तो अगर आपको पूरी चीज़ समझनी है रिगार्डिंग द ट्रांसफर्स एंड एवरीथिंग, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली शेयर इट विद योर फेलो मैड्रिड फैंस, फुटबॉल फैंस। एंड अगर ओवरऑल कंटेंट बढ़िया लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब to my channel, The Football Jockey, and don't forget to follow me on the Instagram. अब आप स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो। रियल मैड्रिड्स ऑफिशियल स्टैंस इज दैट देयर विल बी नो मोर साइनिंग्स अनलेस अ सेल हैपेंस। अब अगर आपको मेरी कल की वीडियो याद हो जहाँ पे हमने रॉड्रिगो एंड विनीसियस के बारे में बात करी थी, वहाँ पे मैंने ये चीज़ बोली थी कि रियल मैड्रिड जो है अब ऑलमोस्ट काफ़ी सारे प्लेयर खरीद चुकी है अल्वारो करेरास के बाद। अब उनको प्लेयर सेल करने पड़ेंगे। तभी मैंने बोला था कि अल्वारो करेरास की साइनिंग एक प्रॉब्लम बन गई है रियल मैड्रिड के लिए। तो अब आप देख सकते हो कि ये सारी जो चीज़ है ये एकदम से स्टार्ट हो गई है उठना, कि अब रियल मैड्रिड कोई और साइनिंग नहीं करेगी। वो कर भी नहीं सकते टेक्निकली, क्योंकि उनका 25 जो स्क्वाड वाला जो कोटा जो लालीगा का होता है वो ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। अब उनको कुछ ना कुछ जो प्लेयर्स है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से सेल करने पड़ेंगे। यार आप खुद सोचो, डीन हाउसन, अल्वारो करेरास, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, इतने सारे प्लेयर्स तो हमने खरीद ही लिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम जगह खाली नहीं करेंगे, और हमारे पास ले देके गया कौन है? सिर्फ मॉड्रिच एंड वास्कस, अभी दो ही प्लेयर गए हैं। उसके अलावा इतने सारे तो हमने ऑलरेडी खरीद लिए। कुछ हमारे इंजर्ड चल रहे हैं, क्या कहते हैं, लाइक डेविड अलाबा। तो इतने सारे प्लेयर हमारे पास हैं। तो अब आप एक्स्ट्रा जो नाम है, कोई नया नाम जो है वो रजिस्टर नहीं करना चाहोगे और ना करोगे भी नहीं। तो जो मैंने बात बोली कि एंजेलो स्टिलर एंड इब्राहिम कोनाटे एंड इनके अलावा भी अगर कोई और प्लेयर भी है वो रियल मैड्रिड अभी साइन नहीं करेगी। अगर आपको 2019 याद हो तो 2019 में मैड्रिड ने ब्राहिम डियाज को लोन किया था एंड लॉरेंटे को सेल किया था। उसके बाद उन्होंने मिलिटाओ एंड मेंडी को रजिस्टर किया था फॉर रियल मैड्रिड, ठीक है। और अगर आपको 2023 याद हो तो उन्होंने पहले ऑड्रियोजोला को ऑफलोड किया था एंड ब्लैंको को भेजा था। उसके बाद उन्होंने बेलिंगम को साइन किया था। तो ये कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं है जो सिर्फ इसी बार हो रही है, ये हर सीजन जब रियल मैड्रिड कुछ प्लेयर्स को खरीदती है तो ये चीज़ हर बार होती है। तो इट्स मोर लाइक सेल देन बाय वाली जो स्क्रिप्ट है रियल मैड्रिड की, वो पहले भी फॉलो होती थी, वो अभी भी हो रही है। अब मेन क्वेश्चन आके यहाँ पे ये फंसता है कि रियल मैड्रिड किसको सेल करेगी यहाँ पे। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें फर्लैंड मेंडी भी आते हैं, इसमें डेविड अलावा भी आते हैं। उसके अलावा अब विनीसियस एंड रॉड्रिगो का भी चल रहा है। विनीसियस का मुझे थोड़ा कम डाउट है जाने का, बट रॉड्रिगो का तो मैं 100% श्योर हूँ कि ही इज़ लिविंग। तो एवरीथिंग डिपेंड्स कि कौन यहाँ पे जा रहा है। पर जब तक रियल मैड्रिड किसी को बेचेगी नहीं, थोड़े पैसे नहीं कमाएगी कहीं ना कहीं, तब तक कोई भी नया प्लेयर यहाँ पे आ नहीं रहा है। और ये बेसिक सी फिलॉसफी है फ्लोरेंटिनो पेरेस की, और मुझे इस पर्टिकुलर फिलॉसफी में कुछ भी गलत नहीं लगता अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछो। अभी तो यार ट्रांसफर सीजन काइंड ऑफ स्टार्ट हुआ ही है। अगर आप, और रियल मैड्रिड ने ऑलरेडी मतलब सबको चौंकाते हुए पहले ही इतने सारे प्लेयर खरीद लिए हैं, तो कहीं ना कहीं तो अब हम अपने, अब ऐसा तो है नहीं कि हम प्लेयर्स खरीदते रहेंगे, खिलाने की जगह नहीं है, रजिस्टर करने की जगह नहीं है। अब हम दूसरे क्लब्स की तरह कोई फ्रॉडबाजी तो यहाँ पे करना नहीं चाहते हैं, राइट। सो ये बहुत ही सेंसिबल चीज़ है कि हमें पहले कुछ प्लेयर्स को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा, कौन जाएगा। उसके बाद जो जगह बचेगी उसके बेसिस पे आप ये देखोगे कि मुझे किसको खरीदना है या किसी को नहीं खरीदना। तो थोड़ा सा शॉकिंग कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यार अभी तो हमें प्लेयर चाहिए। मैं मानता हूँ कि अभी हमें प्लेयर चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रियल मैड्रिड पूरे सीजन में कुछ नहीं खरीदेगी। शुरुआत के थोड़े दिन बस वो सेल करेंगे। अभी लेट्स सी क्या फ्रैन गार्सिया सेल होता है या कोई और प्लेयर सेल होता है। तो जब तक वो सेल नहीं होगा तब तक रियल मैड्रिड किसी को भी साइन नहीं करने वाली है। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक सेंटर बैक रूमर जो बहुत ही रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, विच इज हिनकापिया हैज बीन ऑफर्ड टू रियल मैड्रिड।
अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अगेन अभी आप साइन नहीं कर सकते हो क्योंकि अभी आपको प्लेयर्स बेचने हैं, बट एक र्यूमर स्टार्ट हुआ है। लेट्स सी, आप कह सकते हो कि रियल मैड्रिड ने शॉर्टलिस्ट करके रख लिया है। अब ये न्यू र्यूमर स्टार्ट हुआ है ओवर इब्राहिम कोनाटे कहीं ना कहीं। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर हमें मतलब हाइपोथेटिकली अगर हम इब्राहिम कोनाटे और हिनकापिया में से किसी को लेना चाहते हैं और हम अगर 30-40 40-45 मिलियन तक भी खर्च करने को तैयार हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, इवन दो आई एम अ बिग फैन ऑफ इब्राहिम कोनाटे, एवरीबडी नो दैट, मैं सारी जब स्ट्रीम करता हूँ तो मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड गो फॉर हिनकापिया। अब उसके पीछे के 2-3 रीज़न है। सबसे बड़ी चीज़ तो हिनकापिया अभी 22-23 साल का, आई थिंक नॉट मोर देन दैट। सबसे बड़ी चीज़ है कि लेफ्ट फुटेड प्लेयर है, आपके पास लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक कोई है ही नहीं। मतलब डेविड अलाबा है जो कि ऑलरेडी इंजर्ड चल रहा है, वो तो पता नहीं भाई कब आएगा कब नहीं आएगा। तो आपके पास एक बहुत ही फैंटास्टिक कम एज का एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक स्लैश लेफ्ट बैक मिल रहा है जो आपकी दोनों पोजीशन में आपके लिए यहाँ पे खेल सकता है। तो एक तरीके से अगर आप बैक 4 खिलाना चाहते हो वहाँ पे भी वो फिट हो जाएगा, अगर आप बैक 3 खिलाना चाहते हो वो वहाँ पे भी फिट हो जाएगा। तो अगर हाइपोथेटिकली आप फ्रैन गार्सिया को बेचना चाहते हो, क्योंकि फ्रैन गार्सिया की वैल्यू काफ़ी इंक्रीज हो गई है भाई, 20-25 मिलियन के आसपास तो आराम से, और ठीक से नेगोशिएट करोगे तो शायद 30 मिलियन तक चला जाएगा। तो अगर आप एक और फ्रैन गार्सिया सिर्फ लेफ्ट बैक खेलेगा, वो कभी सेंटर बैक आपके लिए नहीं खेलेगा, राइट। यहाँ पे हिनकापिया एक ऐसा प्लेयर है जो आपके लिए लेफ्ट बैक भी खेलेगा, जो आपके लिए सेंटर बैक भी खेलेगा, जो दोनों रोल यहाँ पे फुलफिल कर सकता है, जो कि ना कोनाटे कर सकता है। तो एक ही एडवांटेज यहाँ पे हिनकापिया के लिए जाती है। उसके बाद जो सबसे बड़ी एडवांटेज है हिनकापिया के लिए, दैट इज केमिस्ट्री विद जबी अलोंसो। भाई बेयर लेवरक्यूसन पे आप सबको पता है कि हिनकापिया ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से थ्राइव करा था अंडर जबी अलोंसो। मतलब जो हाईलाइन गेम था लेवरक्यूसन का, जिसमें कि आई थिंक 32 गेम्स अनबीटन था इनका, जिसमें ये जीते थे बुंडसलीगा टाइटल, उसमें हिनकापिया वाज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर जबी अलोंसो। तो अगर जबी अलोंसो अब रियल मैड्रिड के नए कोच बनी गए हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो एक ऐसे प्लेयर को लेना चाहेंगे जिसके साथ वो ऑलरेडी जो मेथड वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। उनको पता है कि यार ये पर्टिकुलर बंदा मेरे इस जो गेम प्लान है उसमें फिट बैठता है। और पीएसजी वाले मैच में हमने देखा कि कैसे हमारी धज्जियां उड़ गई। तो हमें टेक्निकली कहीं ना कहीं एक ऐसे प्लेयर की जरूरत है जिसकी ऑलरेडी बॉन्डिंग है, जो जबी अलोंसो के माइंडसेट को समझता है, जो ऑलरेडी गेम प्लान को कहीं ना कहीं समझता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा प्लेयर, 23-24 साल का प्लेयर जो जबी अलोंसो के साथ ऑलरेडी खेल चुका है, जो बहुत ही अच्छा खेला है, जो कि उनके एक तरीके से रिकॉर्ड टाइटल में उनके साथ रहा है, एंड जिसको रेस्ट डिफेंस ट्रिगर्स यूज़ करने आते हैं जबी अलोंसो के साथ, एंड जिसका अडेप्टेशन टाइम काफ़ी शॉर्ट होगा, तो हमें क्यों ना एक ऐसे सेंटर बैक के लिए जाना चाहिए विच इज़ हिनकापिया। उसके अलावा अगर आप 2023-24 की यूरोपा लीग के डेटा देखो, तो ही हैड 92 परसेंटाइल फॉर पासिस अटेम्प्टेड, ठीक है। तो विच इज आउट ऑफ 90 ही इज कंप्लीटिंग लाइक 71 पासेस। फॉर अ डिफेंडर इट्स वेरी गुड। एंड उसमें से उन्होंने 86.6% ऑफ पासेस जो हैं वो कंप्लीट करे हैं, 3.3 प्रोग्रेसिव पासेस पर 90। तो जो रियल मैड्रिड का गेम है ना, जो मेकिंग फ्रॉम द सेंटर बैक, जो आपके लिए डीन हाउसन इस टाइम पे कर रहा है, उसी तरीके के जो स्टैट्स हैं वो हिनकापिया के हैं। अगर आप देखो तो जबी अलोंसो जो है सेंटर बैक पर रिलाई करते हैं, डीन हाउसन ने वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं करके दिखाई, ताकि वो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसको जो मतलब प्रेसिंग लाइन है उसको क्विकली जो है पियर्स करके आगे निकल सके। तो हिनकापिया जो है आपको डीन हाउसन स्टाइल गेम यहाँ पे खेलने को देगा। एंड ऑब्वियसली अनदर थिंग, प्रोग्रेसिव पासेस आर ऑल्सो देयर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको गेम बना के दे रहा है, वो आपको फाइनल थर्ड में भी पासेस ला के देगा, जो कि आपके लिए चांस क्रिएट करेंगे। तो एक और फैक्टर है कि आपको अगर डीन हाउसन जैसा प्लेयर चाहिए विच हैज़ एन एज अबव कोनाटे कहीं ना कहीं यहाँ पे। एंड फाइनली अगर आप बुंडसलीगा की बात देखो तो भाई 6.8 डिफेंसिव डूल्स पर मैच, 71% डूल्स इन्होंने अपने सारे जीते हैं, प्लस 5.9 इंटरसेप्शंस पर गेम। तो इसका मतलब जब काउंटर भी पड़ता है तो वो पीछे बहुत क्विकली आता है। ये मैंने पढ़ा भी था कि उसकी ना क्विक रन्स बहुत अच्छी हैं हिनकापिया की। वो ऑफेंस में आगे जाएगा आपके 3 बैक सिस्टम में और बहुत क्विकली पीछे भी आता है। तो अगर आपको डिफेंसिव ड्यूटीज पूरी करनी है तो वो आपके लिए वहाँ पे फुलफिल कर देगा, कोई गैप नहीं छोड़ेगा पीछे। आपको डिफेंसिव सॉलिडारिटी भी देगा, आपको इंटरसेप्शन भी देगा, आपको ऑफेंस में भी हेल्प करेगा। तो अगर इस तरीके का एक बॉल विनिंग प्लेयर आपके पास है, डिफेंडर है जो पीछे से गेम भी बना रहा है, जो आपके लिए ऑफेंस भी कर रहा है, जो आपके लिए लेफ्ट बैक भी खेल रहा है, उसके बाद वो लेफ्ट फुटेड प्लेयर भी है, वो आपके लिए सेंटर बैक भी खेल रहा है, वोंट यू गो फॉर हिनकापिया?
तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो र्यूमर चला है बहुत ही इंटरेस्टिंग र्यूमर है फॉर रियल मैड्रिड. आई एम नॉट श्योर विल रियल मैड्रिड गो फॉर हिम. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जबी अलोंसो, हम तो यहाँ पे बैठ के बहुत गेसेस मार रहे हैं कि हाँ इब्राहिम कोनाटे को ले लेंगे, मैड्रिड के लिए जा रहा है, मे बी हम उसको फ्री ले लें नेक्स्ट सीजन. बट अगर इस सीजन हमें एक सेंटर बैक चाहिए तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम हिनकापिया पे एक रिस्क ले सकते हैं. जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू फील अबाउट हिनकापिया. शुड वी गो फॉर हिनकापिया और हमें कोनाटे के लिए जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? जो पॉइंटर्स मैंने बताए, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते नहीं रखते? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स. अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, एंजेलो स्टिलर की अपडेट. अब आप स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जो मैंने लगाया है, विच इज़ एंजेलो स्टिलर इज करेंटली रूल्ड आउट बाय रियल मैड्रिड. मुझे पता है कुछ फैंस के लिए बहुत ही डिजास्ट्रस न्यूज़ होगी, कुछ फैंस के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ होगी, बट येस ये बहुत टाइम से चल रहा है और ये हमें भी बहुत टाइम से लग रहा था कि शायद जो एंजेलो स्टिलर की साइनिंग है वो बिल्कुल बैक सीट पे चली गई है कहीं ना कहीं. यार अब उसके पीछे ना 2-3 रीज़न भी हैं जो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि सेंस बनाते हैं कहीं ना कहीं. कि मैंने ये चीज़ ना बहुत पहले बोली थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो, कुछ लोगों को शायद ध्यान होगा, कि रियल मैड्रिड के लिए ना एक मार्केटिंग फैक्टर भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है. आप प्लेयर को लेके आ रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड, बट उसके साथ मार्केटिंग फैक्टर कितना ज़रूरी है, मतलब कितना है. एंजेलो स्टिलर की जो पीआर है या फिर जो वो उसकी जो फेमस वाला फैक्टर है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत लो है. अगर आप ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को लो, वो ऑलरेडी बहुत फेमस है, पूरे इंग्लैंड में उसका हाइप था आने का. आप डीन हाउसन को लो, उसके आने से पूरे यूरोप में, मतलब पूरी मीडिया में एक बहुत ज़बरदस्त हाइप बन गया, राइट. अल्वारो करेराज ऑलरेडी वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट लेफ्ट बैक्स में आता है. बट अगर आप मिडफील्डर्स के लिए जाओ, एंजेलो स्टिलर से बेटर अभी भी कुछ कुछ ऑप्शंस हमारे पास इतने सारे बचते हैं कि हम उनके लिए जा सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि एंजेलो स्टिलर रियल मैड्रिड के लिए साइन कभी होगा ही नहीं क्योंकि वो उतना फेमस नहीं है. नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. आई एम जस्ट सेइंग रियल मैड्रिड हमेशा 2-3 पैरामीटर्स पे प्लेयर खरीदती है और ये मैं कई बार बता चुका हूँ. ऑब्वियसली वो प्लेयर बहुत ही बेस्ट होना चाहिए. उसके अलावा एक मार्केटिंग फैक्टर भी हमेशा होता है. हामिस रॉड्रिगेज का एग्जांपल आप लो. हामिस रॉड्रिगेज रियल मैड्रिड ने क्यों लिया था? वो रियल मैड्रिड ने इसलिए लिया था कि उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर था वो बहुत ज़बरदस्त था, खेलने में वो बढ़िया था ही, नो डाउट अबाउट दैट. कोलंबिया की मार्केट को कैप्चर करना था कहीं ना कहीं. एक प्लेयर, हमारा प्लेयर जो रियल मैड्रिड के लिए खेल रहा है, आप जर्सी की सेल्स देखो, आप एडवर्टीजमेंट्स वगैरह, इमेज राइट्स, ये सब बहुत फ़ायदा होता है किसी भी क्लब को. और रियल मैड्रिड इन सब फैक्टर्स को हमेशा ध्यान रखता है भाई, और रखना भी चाहिए. अगर आप एक प्लेयर में 35, 40, 45, 45 मिलियन तक पैसा डाल रहे हो तो आप कहीं ना कहीं ये तो चाहोगे ना कि भाई मुझे पैसा वापस आए, मुझे रिटर्न वापस मिले, जो कि शायद एंजेलो स्टिलर के साथ यहाँ पे नहीं होगा. अब डजेंट मैटर कि क्रूज ने उनको रिकमेंड करा है, दैट इज़ वेरी गुड, वो अच्छी बात है अगर क्रूज ने रिकमेंड करा है. बट रियल मैड्रिड बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी देखेगी भाई, ऐसा नहीं कि किसी ने रिकमेंड करा तो मैं इस प्लेयर को ले लूंगा, राइट. तो अब मुझे नहीं पता, आई एम जस्ट गेसिंग, आई एम नॉट सेइंग. अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो बहुत लो प्रोफाइल थे, जैसे राफेल वरान था. रियल मैड्रिड ने उसको उस टाइम ले लिया क्योंकि जिदान ने बोला भाई इसको ले लो. बट राफेल वरेन के पीछे भी 5-6 क्लब्स ऑलरेडी पड़े हुए थे उस टाइम. बट एंजेलो स्टिलर के पीछे कुछ इतने क्लब्स अभी नहीं है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कि मार्केटेबिलिटी वाला फैक्टर रियल मैड्रिड पक्का सोच रही होगी कि यार थोड़ा एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो किसी पर्टिकुलर मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस हो, हम वहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू देख सकें, हमारे जो किट स्पॉन्सर्स है एडिडास वगैरह, वो वहाँ से रेवेन्यू कमा सकें. कुड बी, आई डोंट नो. क्योंकि अगर आप सिर्फ प्ले मेकर वाली बात कर रहे हो तो आप एक और स्क्रीनशॉट देख सकते हो. जबी अलोंसो वांट्स अ डीप लाइंग प्ले मेकर इन मिडफील्ड, मतलब इट्स मोर लाइक जबी वांट्स इज जबी. तो द मिडफील्डर दैट द क्लब लाइक्स द मोस्ट इज रॉड्री, बट हिज साइनिंग इज इम्पॉसिबल, ये हम सबको पता है. तो अगर आपको रॉड्री जैसा प्लेयर चाहिए ही कहीं ना कहीं, वो तो आपके पास चुआमेनी भी है, वो तो आपके पास कामाविंगा भी है, वो तो आपके पास फेडे वेलवर्डे भी कहीं ना कहीं वो काम कर सकता है. तो मुझे ये लॉजिक थोड़ा समझ में नहीं आया कि एज पर र्यूमर्स अगेन कि आपको रॉड्री जैसा प्लेयर चाहिए बट आपको एंजेलो स्टिलर नहीं चाहिए. अब रॉड्री शायद आपको इसलिए चाहिए क्योंकि स्पेनिश प्लेयर, ऊपर से मार्केटेबल प्रॉफिटेबल प्लेयर आपके लिए हो सकता है अगर आप साइन कर लेते हो हाइपोथेटिकली. इम्पॉसिबल है, सिटी देगी नहीं और वो आएगा नहीं, वो एक अलग पॉइंट है. बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जबी अलोंसो को ना एक थोड़ा वियर्डी टाइप का प्लेयर चाहिए कहीं ना कहीं, मतलब उसको एक डीप लाइन प्ले मेकर, एक अलग ही टाइप का प्लेयर चाहिए. अगेन मैं बोलूँगा, मुझसे लोग अग्री करेंगे नहीं, विच इज़ एंजो फर्नांडिस. आप चाहे मानो या मत मानो, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि जबी अलोंसो को भाई एंजो फर्नांडिस टाइप प्लेयर चाहिए जो हर तरीके के रोल में फिट बैठता है. और अगर आप नहीं भी लेते हो, मैं तो कह रहा हूँ अगर आप मिडफील्डर वैसे तो आपको साइन करना चाहिए, बट अगर नहीं कर रहे हो तो इस पर्टिकुलर सेम जबी वॉन्ट जबी वाले स्टाइल के लिए तो यू हैव चुआमेनी, यू मे हैव फेडे वेलवर्डे, कामाविंगा.
तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जबी अलोंसो को किस टाइप का प्लेयर चाहिए, अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँ। मतलब मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं और बहुत सारे देने के लिए। मे बी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है आपको रूबिन नेवेस के लिए जाना चाहिए, जो अल हिलाल में खेल रहे हैं। वो डेफिनेटली एक पूरा जबी काइंड ऑफ मुझे जबी रीजन लगता है। और यू नेवर नो, मे बी रियल मैड्रिड शायद अगर एंजेलो स्टिलर के लिए नहीं जा रही तो रूबिन नेवेस के लिए जा सकती है। एंड रूबिन नेवेस के साथ प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर, मार्केटिंग फैक्टर भी अच्छा है। रूबिन नेवेस इज मोर फेमस एंड गुड, मतलब गुड तो नहीं मैं बोलना चाहिए, बट मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि शायद रियल मैड्रिड के नज़रिए से वो एक बेटर प्लेयर है जिसको वो ज़्यादा अच्छे से मार्केट करके चर्न कर सकते हैं। यू नेवर नो। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है जबी अलोंसो किस डीप प्लेइंग मिडफील्डर के लिए पीछे जा रहे हैं। रॉड्री नहीं है, स्टिलर नहीं, तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सा प्लेयर हो सकता है जो रियल मैड्रिड में जबी की तरह ही जबी का एक रीजन हो सकता है। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। ठीक है, तो गाइज ये थी कुछ 3-4 चीज़ें जो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बज़ बना रही थी। तो सबसे पहले तो मैं यही क्लियर करना चाहता था कि भाई रियल मैड्रिड अभी किसी प्लेयर को साइन नहीं करने वाली है, तो आप प्लीज़ अपनी उम्मीदों को थोड़ी सी शांति दो। फर्स्ट लेट देम सेल प्लेयर्स और लोन प्लेयर्स और वट एवर इट इज़। एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू शेयर द न्यूज़ अबाउट हिनकापिया बिकॉज आई लाइक हिम। ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, बट मुझे कोनाटे भी बहुत पसंद है। तो अगर मुझे कोनाटे नेक्स्ट सीजन फ्री मिल जाएंगे तो मैं इस सीजन हिनकापिया के लिए ज़रूर जाना चाहूँगा। तो गाइज ये थी कुछ न्यूज़। जस्ट काइंडली लेट मी नो हाउ द वीडियो वॉज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।